सहरसा को विकास के मुद्दे पर बिहार के नक्शे पर अगर चमकाया नहीं तो फिर पिछली बार दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊँगा। एक ही मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं कि सहरसा का विकास कैसे हो। डबल इंजन की सरकार है, कहीं इनका विकास दिखता नहीं है, सिर्फ ये जुमलेबाज की सरकार है और हर एक मोर्चा पर ये सरकार विफल है। 25 वर्षों में 4 बार ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हो सका। पार्टी के असली कार्यकर्ताओं को यहाँ से चुनाव लड़ाता पार्टी तो निश्चित रूपेण हम उसको जिताने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। चुनावी यात्रा के दौरान कोसी टाइम्स की टीम सहरसा विधानसभा का भ्रमण कर रही है और लगातार हम आपको नेताजी कहिए में यहाँ के जो नेताजी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, या यूँ कहें कि राजद नेता, लेकिन पूर्व राजद नेता, फिलहाल ये पार्टी से बगावत कर सहरसा विधानसभा से निर्दलीय लड़ रहे हैं और राजद नेता के कद्दावर नेता के रूप में इनकी छवि है रंजीत कुमार राणा उर्फ रंजीत यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या ऐसी मजबूरी हुई, कद्दावर नेता के रूप में आपकी पहचान सहरसा में और आसपास के इलाकों में लोग जानते हैं कि रंजीत यादव, और इस बार निर्दलीय चुनाव में मैदान में कूद पड़े? देखिए, जो पहले तो ये जान लीजिए, मैं माननीय लालू प्रसाद जी को ही अपना आदर्श मानता हूँ अभी भी, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व का सहरसा के जो कैंडिडेट हैं 2020 विधानसभा में, उस कैंडिडेट जिसका चयन किया गया है वो निश्चित रूपेण वो पार्टी नेतृत्व का अपरिपक्व निर्णय है। वो यहाँ के जो डिवोटी कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उसको इग्नोर करके ऊपर से किसी प्रत्याशी को यहाँ पर ला के थोपा है, जिसके विरुद्ध हमने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यहाँ पर निश्चित रूप से देखिए, हमको किसी जाति या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पार्टी में भी विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोग हैं। अगर पार्टी के असली कार्यकर्ताओं को यहाँ से चुनाव लड़ाता पार्टी तो निश्चित रूपेण हम उसको जिताने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते। चलिए, आप तो बगावत कर चुके हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, क्या मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सहरसा जो है समस्याओं का शहर है और विगत 25 वर्षों से सहरसा जहाँ है वहीं है विकास के मुद्दे पर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, हर एक मुद्दे पर सहरसा में जितने भी प्रतिनिधि बने, हमें नहीं लगता है कि इस ओर किसी का ध्यान गया हो। अभी सहरसा में सबसे बड़ी समस्या है जो जाम की समस्या है। आपने देखा होगा कि पिछले 25 वर्षों में 4 बार ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हो सका। यहाँ के निश्चित रूप में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसके शिथिलता, उसके विकास के प्रति जो उसका लगन रहना चाहिए वो नहीं रहा। हम सिर्फ सहरसा के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा ओवर ब्रिज के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। ओवर ब्रिज का मामला आपने कहा, वाकई हमें भी पता है कि कई बार शिलान्यास किया गया है और लगातार डबल इंजन की सरकार कहते हैं एनडीए को। इसके विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एनडीए में आप विकास तो सहरसा की अगर बात करते हैं तो आप भी इस सड़क पर चलते हैं, यहाँ की विधि व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं कि विगत 6 महीने से हमें नहीं लगता है किसी दिन एक दिन भी ऐसा हो जिस दिन अपराध यहाँ नहीं हो, किसी को गोली नहीं लगी हो। तो सहरसा हर एक मुद्दे पर जो डबल इंजन की सरकार है, कहीं इनका विकास दिखता नहीं है, सिर्फ ये जुमलेबाज की सरकार है और हर एक मोर्चा पर ये सरकार विफल है। रंजीत यादव के अंदर क्या अब भी राजद का मोह है? देखिए, मैं तो कहा कि मैं निश्चित रूप से मोह है और हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता अभी भी मानते हैं और मानते रहेंगे, लेकिन सहरसा विधानसभा में जिस टाइप का निर्णय उनका है, जो अपरिपक्व निर्णय है, सिर्फ हम उसका विरोध करते हैं और उसी विरोध के कारण हम पार्टी से बगावत करके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सहरसा विधानसभा क्षेत्र है, आप घूम रहे हैं सहरसा में, कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ प्रभावित इलाका है। आपको बांध के भीतर की समस्या ले लें, हर बार बाढ़ से ग्रसित होता है। इस बार आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है और सदन तक पहुंचते हैं तो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, बताया जाए।
देखिए, जहाँ तक बाढ़ की समस्या है, निश्चित रूपेण अगर हम विधानसभा में जाएंगे तो ये भी मेरा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा कि कैसे सहरसा जिला को बाढ़ से मुक्त कराया जाए। और पहला तो मैंने बोल ही दिया कि सिर्फ हम एक ही मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं कि सहरसा का विकास कैसे हो। और निश्चित जब तक अगर हम यहाँ की जनता का हमें आशीर्वाद मिलता है तो सहरसा के विकास में आप अगर 5 साल में मैं सहरसा का विकास नहीं कर सकूँगा, सहरसा को विकास के मुद्दे पर बिहार के नक्शे पर अगर चमकाया नहीं तो फिर पिछली बार दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊँगा। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जिस तरह से चुनाव कैंपेनिंग चल रहा है, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में आप ही के पार्टी राजद के लवली आनंद हैं, एनडीए से डॉक्टर आलोक रंजन हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, निर्दलीय में किशोर कुमार मुन्ना भी है, पार्टी से बगावत किए हैं। आप किसको कंटेस्ट मानते हैं, कौन किससे आपकी टक्कर है? देखिए, हमको कंटेस्ट किसी से है नहीं। जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही यहाँ से जीतेगा। और जो हमको लगता है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा के आलोक जी हों या किशोर कुमार मुन्ना, सबको लोगों ने देख लिया है। और हम जनता से अपील करते हैं कि आपने सबको देखा, एक बार हमें भी सहरसा की जनता को सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपके सेवा में 24 घंटा तत्पर खड़ा रहूँगा, यही मैं अपील करता हूँ यहाँ की जनता से। तो ये तो वक्त ही तय करेगा कि रंजीत कुमार राणा को यहाँ सहरसा विधानसभा की जनता कितना आशीर्वाद देती है और सदन तक पहुँचाने में कितना कामयाब हो पाती हैं। बहरहाल आप देख रहे थे नेताजी कहिए, यह है कोसी टाइम्स। औपचारिकता के लिए मैं हूँ एक बार फिर से रविकांत कुमार। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए KosiTimes.com। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।